नमस्कार दोस्तों। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एक चर के मान को अगर एक चर का मान ज्ञात हो तो उसके आधार पर दूसरे चर के लिए हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जिसको हम लोगों ने रिग्रेशन एंड प्रेडिक्शन में देखा। अब मान लीजिए आपके पास जो है एक से अधिक वेरिएबल हो, दो से अधिक वेरिएबल हो, तो ऐसी स्थिति में मल्टीपल कोरिलेशन की गणना की जाती है। मल्टीपल कोरिलेशन या इसको बहु सहसंबंध भी कहते हैं। बहु सहसंबंध में क्या होता है कि मान लीजिए, पहले ये समझ लें कि मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है x एंड y, ठीक है। इसके आधार पे, x के आधार पे अगर y की वैल्यू को आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो x जो है माना जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या इसको कहते हैं प्रेडिक्टर, ठीक है। जब x के आधार पे y के लिए आप कोई वैल्यू निकालते हैं तो ये इंडिपेंडेंट या प्रेडिक्टर कहलाता है, और ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल या क्राइटेरियन। डिपेंडेंट वेरिएबल या क्राइटेरियन कहलाता है, ठीक है। तो x के आधार पे हम y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए, जैसे इसको समझ लें कि मान लीजिए अचीवमेंट है आपका और IQ, ठीक है। इनके बीच कोरिलेशन मान लीजिए आपको मिला 0.60, ठीक है। ये कोरिलेशन मिला, तो अगर हम इसका कॉमन वेरिएंस देखेंगे, या इसको कहते हैं R, कैपिटल R स्क्वायर, जिसको कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन, ठीक है। अगर इसको निकालेंगे R स्क्वायर को, तो ये देखिए 0.60 है, तो ये हो जाएगा 0.36, 36। अब इसमें हम 100 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 36%, ठीक है। तो ये 36% बताता है R स्क्वायर को, और ये बताता है कि इन दोनों अचीवमेंट और IQ में ये कॉमन वेरिएंस है, जिसकी वजह से इनके बीच कोरिलेशन जो है आपको मिल रहा है 36%। कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर अचीवमेंट और IQ में है, जिसकी वजह से आपको कोरिलेशन की वैल्यू 0.60 मिल रही है, ठीक। तो ये कॉमन वेरिएंस या R स्क्वायर कहलाता है। ये दो वेरिएबल के बीच होता है। अब मान लीजिए आपके पास 3 वेरिएबल, ठीक है। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी जो है चीजें चेंज हो जाती हैं, इसको समझे। मान लीजिए 3 वेरिएबल हो गया आपके पास, x, y एंड z, ठीक है। 3 वेरिएबल हो गए। मान लीजिए इसको x y ना मानिए, 1 2 मानिए तो ज्यादा अच्छा। 1 2, इससे ज्यादा क्लियर हो जाए। 3, 3 वेरिएबल हैं। मान लीजिए ये है आपका अचीवमेंट, ये है IQ और ये है मोटिवेशन, ठीक। 3 वेरिएबल है, अचीवमेंट, IQ और मोटिवेशन। तो अगर मान लीजिए अचीवमेंट और IQ में R1 2 में कोई कोरिलेशन आता है 0.40, ठीक है। इसी तरीके से R13 में आता है 0.50, ठीक है। तो हम अगर इसका कॉमन वेरिएंस निकालेंगे तो अचीवमेंट और IQ का कॉमन वेरिएंस आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहां से देखिए इसका कॉमन वेरिएंस क्या हो जाएगा आपका 0.40 है, तो ये हो जाएगा 16.60 0.16 या फिर 16%, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 0.25 या ये हो जाएगा 25%, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अचीवमेंट में अगर जो है वैल्यू
अचीवमेंट और आईक्यू की वैल्यू इतनी आ रही है तो इतना परसेंट जो है कॉमन वेरिएंस आएगा। अचीवमेंट और मोटिवेशन में अगर इसकी वैल्यू जो है कोरिलेशन की वैल्यू ये आ रही है तो इतना कॉमन वेरिएंस आएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आईक्यू और मोटिवेशन में भी कुछ ना कुछ कॉमन वेरिएंस जरूर होंगे, जिसकी वजह से जो है ये वैल्यू जो है अचीवमेंट की चेंज हो जाती है। ठीक, ये बहुत बेसिक बात है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर एक एक करके आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जाएंगे तो आपको जो है कॉमन वेरिएंस सही मिलेगा, आर स्क्वायर सही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप दोनों को, ये तीनों को एक साथ जो है लेके चलेंगे तो इनके बीच भी कुछ ना कुछ कोरिलेशन होगा। भाई मान लीजिए आपका पहले और दूसरे के बीच कुछ कोरिलेशन आया, ठीक, पहले और तीसरे के बीच कुछ कोरिलेशन आया, ठीक है, लेकिन आपने कहा कि इसके बीच कोरिलेशन नहीं है, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, ठीक है, कोई कोरिलेशन नहीं। तब तो आप जो है यहां पर कोरिलेशन की गणना कर सकते हैं। जो आपका सिंगल पार्शियल कोरिलेशन होगा, आपका जो है टेट्राकोरिक होगा या प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन होगा एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ। लेकिन जब मल्टीपल कोरिलेशन की आप गणना करते हैं तो एक साथ कई वेरिएबल लेते हैं, हाँ, तो ऐसी स्थिति में ये सब सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। मान लीजिए इसकी वैल्यू आपकी 0.16 है, इसकी वैल्यू 0.25 है, तो ऐसी स्थिति में अब इन दोनों को जोड़ ले हम तो इसका जो है ये कितना हो जाएगा, 16 और 25 कितना हो गया आपका 36। ये 36% तो यहां आ जाएगा, ठीक, इन दोनों का कॉमन वेरिएंस। लेकिन अगर इसके बीच इसको कांस्टेंट आपने रखा है, मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ आ जाती है तो ये पूरा का पूरा जो है सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ये 36% एक्सप्लेन नहीं करेगा, फिर ये कुछ बढ़ेगा या घटेगा। ऐसी स्थिति में आपको फिर इक्वेशन जो है जो डेवलप होते हैं या फिर जो फार्मूला डेवलप होता है उस पर जाना पड़ेगा। तो मल्टीपल कोरिलेशन के लिए अलग अलग फार्मूले जो है डेवलप किए गए हैं। अब जैसे इसमें देखें तो इसका जो है फार्मूला है आपका मल्टीपल कोरिलेशन का, कि मान लीजिए 3 वेरिएबल हैं आपके, जिसमें से पहला जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरे तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है कैसे मल्टीपल कोरिलेशन निकालेंगे, इसको देखें तो इसका फार्मूला होता है R, कैपिटल R रहेगा, R1.23। यहां डॉट क्या बता रहा है कि 1 आपका इंडिपेंडेंट है, 2 3 सॉरी 1 डिपेंडेंट है, 2 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या प्रेडिक्टर, ठीक है। तो इसका जो है फार्मूला है R अंडर रूट R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर और प्लस R13 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, R12 का स्क्वायर, R13 का स्क्वायर माइनस R2, R12, R13 एंड R23, ठीक है। इसके बाद अपॉन 1 माइनस R23 का स्क्वायर। फार्मूले को देख लें, R12, R13, R12, R13, R23 माइनस अपॉन 1 माइनस R23 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से मल्टीपल कोरिलेशन की गणना की जाती है इस फार्मूले से, अगर आपके पास 2 वेरिएबल हो। ये है फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन। अब इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर अगर आपको डेवलप करना हो तो उसको भी डेवलप कर सकते हैं। 2 3 4 ले लीजिए, R1 2 3 4 5 जितना आपको लेना हो, तो ऐसे आप लेके आसानी से जो है इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखिए कि न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं। हाँ, मान लीजिए
आपके पास 3 वेरिएबल हैं जिसमें R12 की वैल्यू आई है आपकी 0.58, R13 की वैल्यू आई है 0.48, R23 की वैल्यू आई है 0.35। ठीक है, ये वैल्यू आई है और फिर कह रहा है कि जो है मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, R123 फार्मूले में सारी वैल्यू रख दीजिए, √R12.58 का होल स्क्वायर प्लस 13.42 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.58 इंटू 0.42 इंटू 0.35 अपॉन 1 माइनस 0.35 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इसकी वैल्यू आएगी 0.625। ठीक है, ये R की वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो इस प्रकार से जो है मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना की जाती है। अब इसकी जो है इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे अपनी थीसिस में लिखेंगे, इसको हम नेक्स्ट टर्म पे बताएंगे। इसके बाद मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट और मल्टीपल कोरिलेशन जो रिग्रेशन इक्वेशन डेवलप होता है, मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।